हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 में आप सभी का स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग परम गुह्य ज्ञान। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो अभी हम लोग अध्याय कर रहे हैं, जो 7 से लेके 12 तक के जो अध्याय है, बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। जिसमें कि भगवान जो है भक्ति योग के बारे में बताते हैं, जिसमें कि पूरे पूरे अध्यायों में 7 से लेके 12 में भगवान जो है वो भक्ति के बारे में डिटेल में हमें बताएंगे। तो ये जो बीच के दो अध्याय हैं, अध्याय 9 और अध्याय 10, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज्यादा मधुर है। क्योंकि इसमें जो है भगवान अपने बारे में भी बताते हैं, और साथ साथ अपने और जो उनके भक्तों के बीच के जो संबंध है उसके बारे में भगवान जो है इसमें बताएंगे। तो आप देखेंगे इस अध्याय का नाम जो दिया गया है वो राजगुह्य योग दिया है। गुह्य मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट यानी कि ऐसा ज्ञान जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। ठीक है। तो क्या है इसमें सबसे ज्यादा सीक्रेट, वो हम लोग देखते हैं, देखेंगे आगे इस अध्याय में। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान संहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए भगवान एक यहाँ पे एक और जो है योग्यता बता रहे हैं भगवान को समझने की, इस दिव्य ज्ञान को समझने की। वो है कि ईर्ष्या नहीं करना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, उनसे द्वेष करता है, ठीक है, तो वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता, ना वो इस दिव्य ज्ञान को समझने के योग्य बन सकता है। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं क्या बात। देखिए अर्जुन को अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान ने। पहली चीज तो भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझने के योग्य हो, तुम ही समझ सकते हो। दूसरी चीज भगवान ने कल बताई थी कि तुम जो है संशय रहित होके सुनते हो, ठीक है, बिना डाउट के अगर तुम सुनते हो और मुझ में अपने मन को आश्रित करते हो, इसीलिए तुम्हें जो है आसानी से समझ, तुम मुझे आसानी से समझ सकते हो। और आज तीसरी चीज बता रहे हैं भगवान की, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम इसके योग्य हो, इस गुह्य ज्ञान को समझने के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताऊंगा, जिसको जानकर तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो मतलब अगर हम भी इस तरीके से, जिस तरीके से अर्जुन जो है वो सुन रहा है, अगर हम भी भगवान को इस तरीके से प्रसन्न कर दें, ईर्ष्या किए बिना, बिना संशय के अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम भी क्या होंगे, इस सारे क्लेशों से, यानी सारे दुखों से जो है हम लोग मुक्त हो सकते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, मतलब अलग अलग प्रोसेस है भक्ति करने की। श्रवणम कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास सख्य और आत्मसमन। तो इसलिए ये जो 9 प्रकार की जो अलग अलग प्रोसेस है भक्ति करने की, इसमें सबसे जो सरलतम विधि है वो है श्रवण। इसलिए हम बार बार, भगवान भी अर्जुन को ये बोल रहे हैं तुम मुझसे सुनो, क्योंकि तुम सुनने मात्र से क्या हो जाओगे, मुझे जान सकते। बार बार यही तो, इसलिए श्रवण करना जो है वो सबसे पहली जो है विधि है, जिससे कि हम लोग भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो श्रवण करते रहना चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग पूरे दिन में एक बार जो है वो किसी भगवत गीता या भागवतम पढ़े या सुने, कीर्तन करें या सुने, जो भी आप समय जिस जिस हिसाब से हमें मिलता है, लेकिन हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रवण करने से क्या होगा, श्रवण करने से हम लोग बहुत जल्दी जो है क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग जब श्रवण करते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो है वो क्या, फेथ बढ़ेगा, हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी पहले तो जब आसक्ति बढ़ जाएगी तो तब हम लोग कीर्तन भी करेंगे। फिर स्मरण, जो हम लोग चैंटिंग करते हैं, उससे हमारी स्मरण शक्ति भी और ज्यादा बढ़ती जाती है। और फिर धीरे धीरे हम लोग अलग अलग जो है तरीके की जो भी प्रोसेस होती है उसको हम लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ जाता है।
इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो वास्तव में बहुत सी टीकाएं लिखी गई है भगवत गीता पे। अगर आप जाके सर्च करेंगे तो भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसपे कि अभी तक में सबसे ज्यादा जो है वो कॉमेंट्री लिखी गई है, उसका जो है वो रिकॉर्ड है। लेकिन हर कोई व्यक्ति क्या करता है, जब भगवत गीता पढ़ता है तो वो अपने ही मनोधर्म से, अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन से क्या लिखता है, कमेंट्री लिखता है, जो कि क्या है, गलत है। वास्तव में भगवान ने योग्यता दी नहीं ऐसे लोगों को। योग्यता क्या है? योग्यता है कि जो व्यक्ति भक्त होगा वही सही ढंग से ज्यों का त्यों जो है ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा सकता है। तो अगर किसी भक्त के द्वारा वो भगवत गीता लिखी गई है और अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं तो जो भी हमारी जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाएगी। अन्यथा फिर क्या होगा कि हमारी कभी भी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि व्यक्ति नास्तिक बन जाएगा। तो ये जो आ, भक्त नहीं होते, जो अभक्त होते हैं, वास्तव में जो वो टीका लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वो कभी भी भगवान के बारे में कहीं नहीं बताते उस पूरी भगवत गीता। वो सब सांकेतिक और काल्पनिक चीजों को जो है वो जोड़ के जो है इसको समझाते हैं, जो कि बिल्कुल भी क्या है, गलत है। तो जो का त्यो नॉलेज, जब तक हमें ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम जो है अपने आ, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर नहीं उठ पाएंगे, पूर्ण ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे और उल्टा हम लोग नीचे गिरते चले जाएंगे। तो इसलिए लाभप्रद वही होगा जो कि भक्तों के द्वारा लिखा गया। इसलिए हमें भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में ही बता दिया कि जो परंपरा में ज्ञान मिल रहा है उसे जो है वही प्रमाणिक है। उसके अलावा सारे ज्ञान जो है वो प्रमाणिक नहीं है। इसलिए प्रमाणिक ज्ञान से ही हमें, प्रमाणिक स्रोत से ही हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब भगवान जो है इस भगवत गीता का ज्ञान जो कि आ, उनकी वाणी जो है, वो जो उनके द्वारा जो ये ज्ञान दिया गया है वो कितना महान है, उसकी महानता के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुगम कर्तुम अव्ययम। सबसे पहले बोला जा रहा है कि राज विद्या, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों बोला होगा कि ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है? वो इसलिए बोला क्योंकि ये जो ज्ञान है वो क्या करता है, वो हमारी वास्तविक समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाता दिलाता है। तो जो सांसारिक ज्ञान है उसमें उससे हमारी क्षणिक समस्याएं जो है वो जो टेम्परेरी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उससे हम लोग छूट सकते हैं। किससे? इस सांसारिक ज्ञान से। परंतु हमारी वास्तविक समस्या से हम लोग सांसारिक ज्ञान से छुटकारा नहीं पा सकते। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि वास्तव में हमारा जो वास्तविक समस्या है वो है क्या? कोई बता सकता है कि हमारी वास्तविक समस्याएं क्या है, जो कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो नहीं जो है हमें छुटकारा दिला सकती है? ऐसा क्या है? साइंस तो बहुत आगे है, फिर भी वो नहीं दिला सकता। तो हमारी क्या है, ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो रियल प्रॉब्लम्स है, जिससे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता से ही हमें प्राप्त होगा? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। मेरा मानना है कि साइंस तो बहुत आगे चला गया, सब कुछ चला गया, परंतु साइंस मोक्ष हमें नहीं दे सकता है। मोक्ष सिर्फ भगवत गीता से ही मिल सकता है। ओके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई बताना चाहेगा? ओके, अब पूर्वा माता जी बता रही हैं कि कंट्रोल इन वन सेल्फ, अपने आप पे कंट्रोल करना साइंस नहीं बताता, बताता है साइंस भी, लेकिन ओके ठीक है। और कोई बताना चाहेगा माता जी? और कोई प्रभु जी या माता जी? देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको सही उत्तर देना है। आप अपने जो है विचार रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सब लोग, सभी लोग जो है सीख रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ओके। तो प्रदीप प्रभु जी बोल रहे हैं मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें मोक्ष
जो है साइंस नहीं दिला सकता। मोक्ष की अगर बात करें तो हम लोग ठीक है, अगर मानते हैं कि मोक्ष नहीं दिला सकता, एक चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं। बाकी मेंटली स्ट्रांग वो भी बनाता है, हमारी हमारे ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाता है, ठीक है। लेकिन ये सब समस्याएं जो है वो सब सेकेंडरी है। ओके, नीता माता जी बोल रही है मोह और माया से भी दूर, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी है, हमारी वास्तव में हमारी समस्याएं बहुत ही जो है ऐसी है जो कि हम लोग कभी भी जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। आप कभी सोच के देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार समस्याएं हैं वो कभी भी कहीं भी समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से समाप्त नहीं की जा सकती। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत ही बड़ी समस्या है हम लोगों की, और वही वास्तविक समस्या है कि जन्म हो रहा है तो मृत्यु निश्चित है, और इस बीच बुढ़ापा भी आएगा और बीमारी यानी व्याधि भी आएगी। तो इससे कैसे छुटकारा पाए? हमें सर्दी हो जा रही है, खांसी हो जा रही है, बुखार आ जा रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, ये सब चीजों की से सब चीजों का इलाज है हमारे पास, क्योंकि साइंस दे चुका है हमें, विज्ञान ने ये सब चीजों में जो है प्रगति कर ली। लेकिन वो जन्म को नहीं रोक रोक पाएगा, वो मृत्यु को नहीं रोक पाएगा, वो व्याधि को यानी कि बीमारियों को नहीं रोक पाएगा, और वो बुढ़ापे को नहीं रोक पाएगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, वो इन चारों चीजों से नहीं बच सकता। और वो कौन बचाता है, कौन बताता है? वो भगवत गीता बताती है कि कैसे हम लोग इन चारों चीजों से छुटकारा पाते हैं। भगवान बोलते हैं यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु से चक्र से छुटकारा हो जाएगा, वो कभी नहीं पड़ेगा ये जन्म मृत्यु के चक्र में। तो ये स्पष्ट एक लाइन में ही उन्होंने बता दिया। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस ज्ञान को विद्याओं का राजा बोला जाता है, क्योंकि ये हमें वास्तविक समस्या से क्या करती है, हमें छुटकारा दिलाती है। ये समस्त रहस्यों का सर्वाधिक समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। गोपनीय क्यों है? क्योंकि देखिए, भगवान ने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में हमें बताया कि हम कौन है। पहले हमारे बारे में बता दिया भगवान ने कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर भगवान ने अपने बारे में भी बताया 7वें अध्याय में कि उनके जो है ऐश्वर्य क्या क्या है, कैसे उनकी अनुभूति की जा सकती है। फिर भगवान ने 8वें अध्याय में ये भी बता दिया कि उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो भगवान जो है अभी सब कुछ बता रहे हैं हमें, लेकिन आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे कि उनके बीच में और भक्तों के बीच में संबंध कैसा होता है। तो इसलिए ये बहुत गोपनीय है, क्योंकि भगवान अपने बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने और भक्तों के बीच में कैसा संबंध होता है उनका, वो भी बता रहे हैं। कैसे उन तक पहुंचा जाता है भक्तों के भक्ति के माध्यम से, ये भगवान स्वयं हम लोग को इस ज्ञान में बताते हैं। तो ये इसलिए क्या है, समस्त रहस्यों में सबसे गोपनीय ज्ञान है, इसलिए इसको गुह्य ज्ञान बोला गया है। सबसे गुह्यतम है, छुपा के रखा हुआ ज्ञान है। यह परम शुद्ध है, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला है, तो भगवान परम शुद्ध है, तो जो ज्ञान है ये भी कैसा है, परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, बिल्कुल, तो इसको जब तक हम लोग नहीं पढ़ते तब तक हमें एहसास ही नहीं होता है कि वास्तव में हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। फिर भी हम लोग अगर इस ज्ञान के, भगवान के बताए हुए इस ज्ञान के इसका अनुशीलन करते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करते हैं, तो भगवान इसमें हमें ये बोलते हैं कि अगर तुम इसको जान लोगे तो आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाओगे और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली भगवान हमें इस चीज में बोल दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमें क्या कराती है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराती है। और एक बार जब अनुभूति हो जाएगी, तब हमें पता चल जाता है कि धर्म का सिद्धांत, यही धर्म का सिद्धांत है वास्तव में। धर्म का सिद्धांत क्या है? भगवान की सेवा करना। धर्म का सिद्धांत कौन बता रहा है? भगवत गीता बता रही, स्वभावो अध्यात्म उच्चते। आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, अध्यात्म उसका स्वभाव है, जो कि कल के अध्याय में भगवान ने बताया था। ये अविनाशी है, जो हम लोग देख चुके हैं 4थे अध्याय में कि ये अविनाशी है, क्योंकि ये 12 करोड़ साल पहले से आ रखा है। और अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाए तो भगवान अविनाशी है, तो भगवान से निकलने वाला ज्ञान भी कैसा होगा? अविनाशी। और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सबको ऐसा लगता है कि ये क्या इमोशनल लोगों के लिए है ये भक्ति करना, ये हम लोगों के लिए नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, हम ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान पहले ही इस चीज को बोल चुके हैं कि ज्ञान जो है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नहीं है भक्ति से, भक्तिमय मार्ग ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन ने पहले ही पूछ लिया इस चीज को, और 6ठे अध्याय में भगवान ने बोल दिया कि भक्ति योगी सारी योगियों से सर्वश्रेष्ठ है।
तो ज्ञान में हम लोग कितना भी रह के घमंड क्यों ना कर ले, सबसे सुखपूर्वक जो संपन्न किया जाता है वो है भक्ति योग का मार्ग, और वो है ये। तो इसमें हम लोग कभी भी ऐसे रोते बिलखते नहीं रहते हैं। ये ज्ञान के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के साइंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान से कहीं ज्यादा आगे है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम लोग अपनी बुद्धि से क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, ना कि ऐसे ही जो है हर हर जगह जो लोग सोचते रहते हैं उस तरीके से इमोशनली नहीं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। और यही वास्तविक समस्या भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्रद्धा नहीं रखेगा वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो श्रद्धा ही नहीं रखेगा तो उसका मन कभी लग ही नहीं पाएगा, वो कभी नाम भी नहीं ले पाएगा, ना कभी वो सुन पाएगा, ना वो कभी समझ पाएगा इन सब चीजों को, और वो कभी ये सब चीजें नहीं होगी उसके लिए, ना कभी नियम पालन कर पाएगा अगर, तो वो कभी भी जो है वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और वो जन्म मृत्यु के चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, वो सब सारे कार्य अपने लिए करेगा, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करेगा, और बंधनों में बनता रहेगा, और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहेगा। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त यानी कि भगवान अदृश्य है, ठीक है। उनको वो इस दृश्य जगत में कैसे होते हैं, अपने अव्यक्त अदृश्य रूप में होते हैं, पूरे संसार में है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं है। मतलब सबके दिमाग में, अच्छा भगवान तो बोलते हैं कि मैं तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हूँ, एक एक कण कण में स्थित हूँ, तो मैं उनमें नहीं, मतलब कि हम सब भगवान, हाँ भगवान हमें सब में स्थित हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन हमसे आसक्त नहीं है, हमसे अटैच नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग की आइडेंटिटी सबकी अलग है, लेकिन हम लोग अपने परिवार वालों से, अपने जो सगे संबंधी होते हैं ना, ज्यादा आसक्त हो चुके हैं उन लोगों से कि हम लोग उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई अपने पैसे से इतना आसक्त हो गया है, कोई अपने ग्रेड से इतना आसक्त हो गया, पद से, कोई अपने गाड़ी से, कोई अपने पालतू जानवर से इतना आसक्त हो गया। ये भगवान बता रहे हैं कि मैं सब में स्थित हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे आसक्त नहीं हूँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ अटैच नहीं हूँ। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज से भगवान हमें समझा रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे आश्रित है। मतलब हम लोग जो भी हैं, सब कुछ किस पे आश्रित है, भगवान पे आश्रित है, लेकिन फिर भी भगवान हमसे अटैच नहीं है। तो वही भगवान हमें यहाँ सिखाना चाह रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ पे तो वैसे ही टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, हमारे पास जितना भी आसपास है सब कुछ क्षणिक है, लेकिन फिर भी हम लोग सबसे क्या है, आसक्त है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो जितनी सृष्टि हो रही है, ये सब किसके कारण से हो रही है, वो मेरे कारण से हो रही है। तो मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब भगवान ने बनाया तो भगवान भी तो बंधे ही होंगे, उनकी इच्छा होगी ये बनाने की। नहीं, इच्छा हमारी है सब कुछ, और वो सब पूर्ति की जा रही है भगवान के द्वारा। लेकिन फिर भी वो इस संसार में कभी भी व्याप्त नहीं है, वो बंधे हुए नहीं है। पूरे सॉरी उस पूरे संसार में व्याप्त तो है अदृश्य में, परमात्मा के रूप में, लेकिन वो कभी भी इससे बंधे हुए नहीं है। इनका अंश, पूरा संसार उनका अंश है, लेकिन वो क्या है, फिर भी इससे परे है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जैसे हमेशा आकाश में वायु रहती है, वैसे ही हम सब लोग किस पे आश्रित है, सभी लोग जो है भगवान पे आश्रित है। कोई हमारा दूसरा, कोई भी, कोई कितना भी अपने आप पे घमंड कर ले, कोई कितना भी अपने आप को सब कुछ बता ले, कोई कितना भी अपने आप को करता एंजॉयर सब मान ले, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट है किस पे, भगवान पे। और भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। तो ये मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनाश हो जाता है। तो भगवान की इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। भगवान की इच्छा होती है तो वो विनाश कर देते हैं। सब कुछ उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। उनकी इच्छा कैसे काम करनी है, वो सब वो जानते हैं कि कब कब कौन सा समय आएगा और किस समय पे उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करनी है। तो ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सब जितना भी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो मेरे अधीन है,
और मेरी इच्छा से बारंबार जो है वो क्या होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं और विनाश होते रहते हैं उनका, यानी कि प्रलय होता है। अब भगवान जो है इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति। हम लोग अभी बार बार बोले थे ना कि प्रकृति, ये माया, माया किसके अधीन काम करती है, ये प्रकृति किसके अधीन काम करती है। भगवान बता रहे, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है। मतलब भगवान की अनंत शक्तियां, उसमें से सिर्फ एक शक्ति है, क्या, ये पूरा प्रकृति, ये भौतिक जगत। और भगवान बोल रहे मेरी ही अध्यक्षता में ये काम करती है। और जिससे सारे चर, चर यानी कि जो चलते हैं, अचर यानी कि जो नहीं चल सकते, जैसे पेड़ पौधे हो गए और पहाड़ हो गए, ये इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता रहता है और विनाश होता रहता है। तो प्रकृति सृजित होती है, प्रकृति का प्रलय होता है, प्रलय हो जाता है, प्रकृति समाप्त हो जाती है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान इससे जस्ट पहले वाले श्लोक में बोले मेरी इच्छा से भी बारंबार मैं क्या करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, और बारंबार मैं क्या करता हूँ, इसका सृष्टि का विनाश करता हूँ, प्रलय। तो लोगों को क्या लगता है, देखिए मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि हम लोग कितने अंधकार में हैं, कि हम लोग क्या सोचते हैं कि वास्तव में भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ प्रकृति है जो कि कार्य कर रही है, प्रकृति की ही भगवान है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ये नेचर ही जो है गॉड है। नहीं, फिर हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये गॉड है तो ये काम कैसे कर रहा है, तो ये हम लोग बोलते हैं ये सब ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये उसका स्वभाव है ऑटोमेटिक काम करना। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी मशीन अगर ऑटोमेटिक काम कर रही है तो उसको ऑटोमेटिक किसने बनाया? खुद ब खुद तो ऑटोमेटिक नहीं बनती। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी पहले जो मशीनें थी, जो हाथ से चलाने वाली मशीनें थी, है ना, मैनुअल मशीनें थी, लेकिन आज के समय में क्या किया, जितने भी इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको ऑटोमेटिक बनाया। तो जब तक उन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की थी, जब तक हम लोग हाथ से चला रहे थे, जब तक हम लोग प्रोग्रामिंग जैसी इंजीनियरों ने कर दी तो क्या हो गया कि वो ऑटोमेटिक चलने लग गई। तो वैसे ही मानते हैं हम कि प्रकृति ऑटोमेटिक कार्य करती है, लेकिन उसको ऑटोमेटिक कौन बना रहा है? उसको ऑटोमेटिक भगवान बना रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरी शक्तियों में से एक है। तो ये चीज को हमें स्वीकार करना होगा वास्तव में, कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मैं मुझे परमेश्वर, मैं मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब क्या है, वही चीज भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म को लोग साधारण समझते हैं। भगवान ऐसा लगता, ऐसा ऐसा बोलते हैं, अरे भगवान तो द्वापर युग में जन्म हुआ है उनका, वो भी तो माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं जैसे हम होते हैं, वो भी चोरी करते हैं, हम भी चोरी करते हैं, वो भी जो है क्रीड़ा करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, हम भी करते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खा रहे हैं। तो हम में और उनमें अंतर क्या हो गया? कोई अंतर तो है ही नहीं। तो साधारण मनुष्यों जैसा जीवन जी रहे हैं, तो वो भी तो माया में फंसे हुए हैं, तभी तो वो जी रहे हैं, वो भी तो सब काम वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं भगवान, अव जानंती माम मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख। तो भगवान उनको मूर्ख बोल रहे हैं कि ऐसे मूर्ख क्या करते हैं, कभी ये समझ नहीं पाते, ये उपहास उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। मूर्ख है वो लोग कि ये दिव्य प्रकृति को मेरी नहीं जान पाते। वो लौकिक चीजों को तो देखते हैं, लेकिन भगवान जो अलौकिक चीजें करते हैं उनको नहीं देख पाते, उनको वो नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अगर वो उनको देखेंगे तो वहां पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और फिर वो क्या हो जाएगा, उनका जो सोचा समझा है वो सब कुछ पानी में चला जाएगा। तो वो कभी भी अलौकिक चीजों को नहीं देखते, जो भगवान ने छोटी सी उम्र में जो है कई सारे बड़े से बड़े राक्षसों का वध कर दिया। वो ये नहीं देखते कि उन्होंने छोटी सी उम्र में गिरिराज जी को धारण कर लिया अपनी छोटी उंगली पे, वो ये नहीं देखते। कितने कम उम्र में जो है जो बड़े बड़े पहलवानों को जो है उन्होंने मार गिराया, कंस को मार दिया, तो ये कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि
वास्तव में अगर ये देख लेंगे तो फिर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो उनका जो कुछ भी बोला है वो सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो व्यक्ति होते हैं वह क्या है, ये मूर्ख है। भगवान ये बोल रहे हैं कि ये सब मूर्ख है जो कि उपहास उड़ाते हैं, और फिर क्या होगा इनका, ये कभी मेरे स्वभाव को नहीं जान पाएंगे और कभी मुझे नहीं जान पाएंगे, तो ये कभी इस संसार से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। मोघाशामोघ कर्माणु मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरम चैव प्रकृति मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। और भगवान वही बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अपने ही घमंड में, अपने ही ईगो में क्या हो जाते हैं, पिस जाते हैं। वो कभी भी उस मूर्खता से बाहर नहीं निकल पाते, उससे इतना ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं कि वो नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। वो आसुरी स्वभाव को जो है वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं अपने अंदर। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से उनकी जो भी आशा है, इवन जो उनको फल की प्राप्ति चाहिए होती है, जो भी सकाम कर्म से, जो कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वो भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। तो उन्हें मुक्ति की आशा तो क्या ही होगी। तो उनका सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे होता है। हम लोग को लगता है कि ये तो कर नहीं रहा, इसका कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वो धीरे धीरे सब जो है वो क्या जाता है, समाप्त होता जाता है। और वो पता भी नहीं चलता कब वो पूरी तरीके से समाप्त हो। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके स्वभाव कैसा होता है। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन भज भजन तत् अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं, अगर वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा लिए, भगवान की सेवा में लगा लिए, तो वो इस माया के बीच में रहते हुए भी भक्ति कर लेते हैं। वो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे संरक्षण में, वो इस देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हुए भी मेरी भक्ति कर लेते हैं, उसमें निमग्न रहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग अगर अपने आप को सही जगह पे, अगर अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी क्रियाओं को लगाएंगे, तो जो माया शक्ति है भगवान की, वो भी क्या करेगी, हमें उधर ही धकेलेगी। वो हमारा साथ देगी कि हम कहें जल्दी से उसमें लग जाए। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि देवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है वो, क्योंकि वो जिस कार्य को कर, जो जो वो कार्य कर रहा है, जो भक्ति में लगा हुआ है, उसमें माया क्या करती है, उसका सपोर्ट करती है, माया उसका हेल्प करती है, माया देवी, जिससे कि वो और ज्यादा जो है वो प्रगति कर सके। और ऐसा संभव क्यों होता है, क्योंकि वो भगवान को आदि रूप में मानता है। वो भगवान को अविनाशी भगवान के रूप में जो है वो पूजता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है और उनका उपहास करता है। अब भगवान जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे चीज बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो पूरी भगवत गीता का जो सबसे मध्य का जो श्लोक है वो ये वाला श्लोक है। अगर आप पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बीच में जो श्लोक है वो ये है। तो एक सीक्रेट ये भी है इस पूरी इस ज्ञान का, कि बीच में छुपा के रखा है भगवान ने क्या, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यही भगवत गीता का क्या है, एक तरीके से सारांश है। तो ये मैसेज है, अगर किसी को आप बताना चाहें भगवत गीता का, तो ये मैसेज है कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान ने हमें सब बोलते हैं ना कि भगवान ने कहा बोला है, तुम सब लोग ये बोलते जा रहे हो चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। भगवान कहाँ बोले, तो भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान बोल रहे हैं सतत कीर्तन करो, एक सेकंड भी नहीं जाना चाहिए। अब आप बताइए, ये तो गुरु की कृपा है हम पे कि वो जानते हैं कि हम लोग जो है सो कॉल्ड बिजी हैं, तो हमारे लिए उन्होंने आसान कर दिया कि चलो आप अपना काम भी करते रहो, लेकिन उसमें आप क्या करो, चैंटिंग कर लो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के। तो ये गुरु कर सकता है, क्योंकि वो किसका अनुयायी होता है, वो भगवान का अनुयायी होता है। बाकी हम लोग क्या करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं ना, उनके उनके आदेश का पालन भी नहीं करते। लेकिन भगवान तो हम बोले सतत कीर्तन करो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्ते स माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो क्या करता है, वो सतत नित्य कीर्तन करता रहता है भगवान। वो कभी भी शांत नहीं बैठे, वो हमेशा भगवान का कीर्तन करने में अपने आप को लगाए रखेगा, अपने आप को बिजी रखेगा। इससे होता क्या है, इससे वो प्रगति करता जाता है अपने इस भक्ति मार्ग में।
आत्म साक्षात्कार के स्तर तक जो है अपने आप को उठाने का प्रयास करता रहता है, और उससे वो क्या है, भक्ति भाव में निरंतर भगवान की पूजा करता रहता है। और यही मैसेज है कि अगर हम लोग भी इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम लोग भी धीरे 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 प्रगति करेंगे। लेकिन हम लोग सतत तो नहीं कर सकते, तो हमें प्रभुपाद जी ने बोला है कि ठीक है आप 16 तक तो पहुंचो, और स्टार्टिंग में भी ऐसा नहीं कि 16 ही कर लो, आप धीरे धीरे 1 2 से 16 तक पहुंचो। लेकिन आपको चैंटिंग करनी है, कीर्तन करना है, तभी जो है वो क्या होगा, हम लोग को यहाँ शांति लाभ कर सकते हैं रहते हुए भी, और यहाँ से हम लोग मुक्त होने के योग्य बन सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण आता है ऐसे जो महात्मा है उनका उदाहरण है सीधे जो है वो प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ से गए 70 साल की उम्र में अमेरिका, तो उन्हें बहुत सफलता सफलता प्राप्त हुई, अपार सफलता प्राप्त हुई। 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने करीब करीब 108 या 200 मंदिरों को जो है उन्होंने निर्माण कर दिया। लेकिन फिर भी वो भगवान के कीर्तन में लगे रहे। वो ऐसा नहीं कि इतनी सफलता हो गई तो एकदम आके बैठ गए, चलो हो गया हमारा काम, नहीं, फिर भी वो लगे रहे। और जब यहाँ पे जब उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी भारत में, तब भी वो लगे रहे थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, वास्तव में वो कभी भी सफलता असफलता से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। वो हमेशा लगे रहते हैं। उन्हें पता है कि अगर भगवान का आदेश है, गुरु का आदेश है, तो वो पूरा होके रहेगा। इसलिए वो दृढ़ता से क्या करते रहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। तो और फिर एक समय पे उन्हें सफलता प्राप्त होती ही होती है। तो इसीलिए भगवान ये मैसेज हमें इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं कि अगर हम लोग अभी से प्रयास करना चालू करेंगे तो इसमें सफलता ही है, इसमें कहीं विफल नहीं होगा व्यक्ति। लेकिन हमें उस पर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जो है आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हम लोग कभी भी उसमें उसमें लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे या फिर सफल नहीं हो पाएंगे। अब भगवान बहुत भी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार हरि साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रयदाता हूँ, पितामह हूँ। मैं ये हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओंकार हूँ, ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद हूँ। इसमें अथर्ववेद नहीं आया है क्योंकि वो इन वेदों का ही एक मिलके एक हिस्सा है। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ, माता भी हूँ, आश्रयदाता भी हूँ, पितामह भी हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का तो पिता मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पितामह दादा भी मैं हूँ, आश्रयदाता भी मैं हूँ, जानने योग्य इस संसार में मैं ही हूँ, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ, शुद्धिकर्ता भी मैं हूँ, और वैदिक मंत्रों में जो ओंकार होता है वो भी मैं हूँ, और सारे वेद भी मुझी से आए हैं, यानी कि वो भी मैं हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि संसार में जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सब क्या है, वो सब टेम्पररी है। यानी कि सभी इस जन्म तक सीमित है बस। देखिए हमारे जो वास्तविक माता है, वो पिता है, वो कौन है, भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान अविनाशी है, भगवान सनातन है, सत्य है, जो कि हमेशा बने रहते हैं। तो हमारे जो पिता है वास्तविक, वो भगवान, माता भी भगवान। और हमारा जो वास्तविक घर है वो क्या है, वो ये नहीं है जहां हम लोग आज रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, ये नहीं है। वास्तविक घर हमारा जो है वो भगवान का धाम है, जहाँ पे कि हम लोग निवास करते थे पहले। जैसे देखिए होता क्या है कि कई बार हम लोग घूमने निकलते हैं ना, छुट्टियां होती है तो हम लोग प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, घूमने जाते हैं। वो कहीं हम लोग घूमने जाते हैं, वहां पे हम लोग कुछ समय रुकते हैं, और फिर क्या करते हैं, वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरा सब कुछ वहीं लेके वहीं रहने लग जाते हैं, वही है। वैसा ही है कि वहां से हमारा मन भर जाता है ना, कुछ समय के बाद घूमने जब जाते हैं तो ऐसा लगता है नहीं अब घर चलना चाहिए, बहुत हो गया, परेशान हो गए, अब नहीं घूमना, मन नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारा भी, हमें भी ये चीज यहाँ भी लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ आए हैं घूमने के लिए। वैसे तो फंस गए हम लोग आके, लेकिन हमारी इच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि अब हमें घर जाना है, हो गया, अब नहीं रह जाते यहाँ पे, इतने दुख हम नहीं झेल पाएंगे। तो ये जिज्ञासा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हम लोग उसके लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए प्रयास नहीं कर। तो ये जो भी आज आप हमारे जो माता पिता हैं, ये हो सकता है पहले किसी और के माता पिता हो, या फिर ये हो सकता है कि ये पहले हमारे बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो हमारे माता पिता है, पता नहीं हमारे ऐसे कितने ही माता पिता जो है वो मर चुके हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है
कि हमको इस संसार में किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए बजाय भगवान की, क्योंकि इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। हमारी ड्यूटी है, हमें मिला है सब कुछ, तो वो हमारी ड्यूटी है। तो हमें उस ड्यूटी को जितना अच्छे से निभाना है उतना अच्छे से हमें निभाना है, जितना अपना 110% देना है, जितना दे सकते हैं उतना देना है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है, उससे अटैच नहीं होना है। जितना हम लोग अटैच होते जाएंगे उतना हम लोग इस संसार में बनते जाएंगे, उतना संसार में बनते जाएंगे, इस भवसागर में हम लोग डूबते रहेंगे। तो जो परमानेंट है वो सिर्फ भगवान है, और हमें उनसे ही अपनी आसक्ति को बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका सीधा सा तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये चैंटिंग करना बहुत सरल तरीका है जिससे कि हम लोग भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न आएगा बहुत सारे लोगों के मन में कि अच्छा तो फिर हम सबको छोड़ दें। भगवान कहाँ बोल रहे हैं कहीं पे कि छोड़ दो, नहीं बोल रहे हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि छोड़ दो, भगवान ये बोल रहे हैं कि मुझे जोड़ लो। जितना प्रेम हम लोग घर वालों से कर रहे हैं, उस प्रेम में अगर हम लोग भगवान को जोड़ लें, बस वही चाह रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रह्मांड के पिता है, सिर्फ वो हमारी मेरे या आपके ही पिता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के पिता है। इसका मतलब ये कि मेरे रिश्तेदारों के, आपके रिश्तेदारों के, सारे जितने भी हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं, सबके पिता है भगवान। तो हम लोग क्यों ना सारे लोगों को जो है मिल के भक्ति करवाएं, और सब लोग मिल के जो है वो भगवान के धाम जाए। तो यही हमारा जो है आत्मा का कनेक्शन होगा। ऐसे हम लोग शारीरिक कनेक्शन रख के कभी भी, क्योंकि क्या होगा, अभी कोई व्यक्ति मर जाएगा, वो भूल जाएगा, वो कहीं और जन्म ले लेगा। कब तक याद रखोगे आप, और कब तक रोते रहोगे, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। तो इसलिए हमें क्या है, हमारी जो आसक्ति है उसको सही जगह पर प्रयोग करना है, उसको वास्तविकता में हमें भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाना है, ना कि अपने इस भौतिक संसार से। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। तो भगवान ये सब चीजें पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भगवान बता रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे ये उत्तर भी हमें दे दिया, भगवत गीता में सारे उत्तर दे रही है, तो यही बोल रहे हैं भगवान की मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए कि हम कैसे भी करके भगवान की सेवा में लग सके, या भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर सके, उनके धाम को प्राप्त करने का प्रयास कर सके, या तो ऐसा ही समझ लो कि हम लोग उसको उनको समझने का प्रयास कर सके बस। तो हमें बस ये देखना है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्या वो कार्य हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग यही करते हैं, है ना। भौतिक संसार में भी जो भी कार्य करते हैं वो देखते हैं कि हमें लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे। अगर ले जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले जा रहे तो हमें क्या करना चाहिए, उसे लगाने का प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ, मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में है। तो जो शरीर है वो भी शक्ति है भगवान की, और जो आत्मा है वो भी भगवान की शक्ति है। तो सब कुछ भगवान पे आश्रित है। कुछ नहीं हम लोग कर सकते कि बिना उनके रह सके, असंभव है कि हम लोग उनके बिना रह सके। तो मृत्यु भी भगवान है। तो मैंने जैसा आपको बताया था ना कि भगवान सबको जो है ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामहम्, जो जो जिस जिस भाव में भगवान की सेवा करता है उसको भगवान उसके साथ में उस भाव में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसको कृपा प्रदान करते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं, जो द्वेष करते हैं, उनको भगवान क्या है, मृत्यु के रूप में जो है क्या करते हैं, यमराज के रूप में जो है कृपा प्रदान करते हैं। जैसे शिशुपाल को क्या किया, मृत्यु दंड की, तो मृत्यु के रूप में उसे कृपा दी, जिससे कि वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। अन्यथा वो क्या है, पाप करता रहता और वो कभी भी मुक्त नहीं। अब लोग ऐसे संसार में हम लोग क्या बोलते हैं कि वास्तव में देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, हमें सब कुछ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि सब सब क्या बोलते हैं कि हे भगवान इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति, भगवान का नाम तो लेते हैं हम, लेकिन क्या बोलते हैं कि भगवान इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो ये अंधकार है, ये अज्ञानता है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हुए वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। भगवान बोल रहे हैं वो मेरी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सब सब कुछ मुझे पे आश्रित है, सब कुछ बनाया वो मेरा है। तो वो कर रहे हैं, लेकिन गलत ढंग से कर रहे हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध तो हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, वो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं तो सारे क्या करते हैं, वो पुण्य कर्म कर रहे हैं। पुण्य कर्म से मिलने वाले फल क्या है, अच्छे कर्म, क्योंकि अच्छे अच्छे कर्म हो गए अच्छे फल। और कहाँ जाएंगे वो, ऊपर उच्च लोगों को, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे, वहां जन्म लेंगे, और वहां देवी देवताओं जैसा आनंद मिलेगा। तो होता क्या है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता है, उसको क्या मिलता है,
उसको देवताओं जैसा शरीर मिल जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग में पूरा आनंद मनाएगा। लेकिन क्या वो मुक्त हो गया फिर स्वर्ग में जाने के बाद? वो चीज भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेता है और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं, तो वो मृत्युलोक में वापस आ जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर भी इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो कोई कितना वेद पढ़ ले, कोई कितने शास्त्र पढ़ ले, अगर वो उनके लक्ष्य को नहीं जानता, अगर वो उसमें वास्तविकता को मैं उसके पढ़ने को ये नहीं समझता कि वास्तव में ये पढ़ने का लक्ष्य क्या है, इसके पढ़ने का क्या मतलब है, तो वो क्या है, कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग जो है वो भी क्षणिक है, वो भी टेम्परेरी है, वहां भी जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है। जब तक अच्छे कर्म होंगे तब तक अच्छा भोग करने मिलेगा, वैसे ही कर्मों का जब फल समाप्त हो जाएंगे वापिस इस संसार में व्यक्ति आ जाएगा और फिर से वही नए कर्म, नए नए फल, नया बंधन, वो चलता रहेगा, ये साइकिल कभी भी समाप्त नहीं होगा। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूर्ति करता हूँ, उनकी मैं पूर्ति करता हूँ, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब भगवान देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो उसके पास होता है ना, उसकी मैं रक्षा तो करता हूँ, लेकिन जो उसकी आवश्यकता होती है वो भी मैं पूरी कर देता हूँ। अगर कारण क्या है, कंडीशन है कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए रहते हैं, तभी तो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान करते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके लिए समय होता है। अब यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं, तो ये अनन्य भाव कब आता है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है। तो बहुत से ऐसे भक्त होंगे, आपने देखा होगा कि क्या वो क्या है कि बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन वो गरीब हो जाते हैं। कुछ समय के बाद उनके यहाँ पे बहुत जो है दुख आने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वो। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सब लोग बोलते हैं बताओ, आप तो इतना भक्ति कर रहे हैं, भगवान तो आपको क्या पता है किस जगह पे लेके जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ जिस आवश्यकता की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक आवश्यकता है, वो भौतिक आवश्यकता नहीं है। भौतिक आवश्यकता आध्यात्मिक आवश्यकता के साथ ही पूरी हो जाती है। तो भगवान जो आवश्यकता की बात कर रहे हैं वो ये है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, तो उसकी भक्ति में वो नीचे ना गिर जाए। जो उसकी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, जो उसकी भक्ति के लिए जो प्रतिकूल होता है, उसको भगवान क्या करते हैं, उसे छीन लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज्यादा आने लग जाता है, तो भगवान उससे वो पैसा छीन लेंगे, अगर वो भक्त है तो, अनन्य भक्त है तो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये माया बहुत ही खतरनाक है और ये क्या करेगी, इस भक्त की इच्छा को मार देगी और ये कभी भी फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो छीन लेते हैं तो फिर वो वापस भगवान की शरण में चले जाते हैं, फिर वो भगवान की भक्ति और ज्यादा जो है आनंद से करेगा, और ज्यादा जो है वो प्रेम भाव से करेगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक जो आ, आ, आवश्यकता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। जब हम लोग भगवान के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, तो भगवान हमारी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है उनकी पूरी पूर्ति करते हैं। यानी कि हमारे भक्ति में कुछ भी अगर अवरोध होगा या फिर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि उनके घर में करने नहीं देते हैं, कई लोग होते हैं कि उनको बाहर करने नहीं दे रहे, तो वो रोक टोक भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो सब जो है उनको समाप्त करते हैं, और जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तो जैसे भक्तों का संग भगवान हमें देते हैं कि जिससे कि हम लोग क्या कर सके, और ज्यादा जो है इसमें प्रगति कर सके। तो ये हमारी आवश्यकता है कि भक्तों का संग हमें चाहिए, तभी हम लोग प्रगति करें। तो आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसी के साथ हो जाती है, और जो कुछ भी होता है मतलब जो भक्ति के लिए अनुकूल होता है उसकी भगवान जो है वो रक्षा करते हैं। हे कुंतीपुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान ने ये नहीं बोला कि उनकी पूजा मत करो, मेरी करो। भगवान बोल रहे हैं वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं मेरी ही पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे अंश है, तो अंश की पूजा करना यानी कि मेरी पूजा करना। लेकिन दिक्कत ये है कि वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग मतलब क्या हो रहा है कि वो सब जाके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब जाके देवी देवताओं से मांगते हैं, सब मांग रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो, सब दे ही दो। हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ मांगो मत। त्रुटिपूर्ण ढंग है ये, गलत ढंग है, क्योंकि जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल तो जाएगा,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वो सब है टेम्पररी, क्योंकि हम लोग जो हमें मिल जाता है उसमें हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि हम लोग उससे आसक्त हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। तो वो सब टेम्पररी है, कुछ समय तक खुशी मिलेगी, फिर बाद में वापस वही दुख। तो जितना आपका इंटेंसिटी खुशी का होगा ना, उतना ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि इतने ही इंटेंसिटी का दुख हमें मिलने वाला है। तो आप उसके लिए पहले से रेडी रहना, क्योंकि यहाँ पे सुख और दुख बने रहते हैं। जितने इंटेंसिटी का आपको दुख मिल रहा है, उतनी इंटेंसिटी का, तीव्रता का जो है आपको सुख भी मिलेगा। ये आपको पहले ही सोच लेना है, क्योंकि ये भगवान स्पष्ट रूप से बोल दिए कि यहाँ दुख और सुख आते रहेंगे, जाएंगे ही नहीं कभी, सब क्षणिक है। और जिसमें से दुख तो बहुत ज्यादा है, सुख तो कुछ ही समय के लिए आएंगे, लेकिन सब कुछ जो है वो भगवान यहाँ पे द्वंद्वों में हम लोग को फंसा है। हम लोग जो है द्वंद्वों में फंसे हुए हैं इस तरीके से, और इसलिए हम लोग गलत ढंग से कार्य करते हैं। वास्तविक ढंग क्या है? वास्तविक, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को बोला जाए कि इस पेड़ में से फल चाहिए मुझे, तो क्या वो व्यक्ति फल में जाके पानी डालने लग जाएगा? तो वो तो गलत ढंग हो गया कि फल में पानी डालने से क्या फल मिलेगा? नहीं, उसको दिमाग में ये होना चाहिए कि यार इसके जड़ में मैं पानी डालूंगा तो फल मिलेगा मुझे, क्योंकि जड़ से जो है क्या मिलता है, पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। तो वही है कि अगर मैं सीधा भगवान को प्रसन्न कर दूंगा तो सारे देवी देवता ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अंश है। तो मैं सीधा जड़ में क्यों ना पानी डालूं, बजाय कि फल में डालने से, पत्ती में डालने से, क्योंकि ये तो गलत ढंग हो गया, इससे तो मुझे कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो भगवान उस चीज को जो है बता रहे कि हम लोग कितना गलत ढंग से पूजा करते हैं। और उसका फल हमें क्या मिलता है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं, जो कि मर जाते हैं, देखा होगा आपने, उनके सामने अगरबत्ती लगाते रहते हैं, वो उनके बीच जन्म लेते हैं। तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जैसे तांत्रिक लोग हैं, वो उनके बीच जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, वो मेरे साथ निवास कर। और भगवान के साथ निवास करना मतलब यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वापिस नहीं आना है, जन्म मृत्यु से छुटकारा। अब एक बहुत बहुत से भक्तों ने पहले भी प्रश्न पूछा था कि कैसे हम लोग भगवान को प्रसन्न करें, क्या बहुत बड़े बड़े पकवान बनाने पड़ेंगे भगवान को, बहुत जो है भगवान की इच्छा है क्या कि भगवान को जो है बहुत धन देना पड़ेगा? भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीतम श्रामी प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आप भगवान को जो है एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, या जल दे दो, जो है आपके पास। लेकिन कैसे देना है आपको? प्रेम और भक्ति के साथ में। जैसे माँ एक है जो छोटे बच्चे को खाना कैसे खिलाती है ना, मतलब उनकी क्या होती है कि बच्चा खा ले, तो वो कुछ भी जो है बहाने बना बना के कुछ भी जो है उसके सामने खेल कूद में उसको खिला देती है। तो वो माँ का प्रेम है। तो अगर हम उसी प्रेम के साथ में अगर भगवान को भी खिलाएंगे तो भगवान सीधा स्वीकार कर लेंगे। देखिए भगवान भूखे नहीं है कि भगवान को भूख लगी है तो हमें उनको खाना देना होगा। भगवान के पास में सब है, लेकिन ये सब हमारे लिए भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि वो हमें शुद्ध कर सके, और वो हमारी जो है हमें इस भवबंधन से और हमारे दुख से जो है वो निकाल सके। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता हैं। वो हमें ऐसा नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने हम भगवत गीता, आचार्य बताते हैं कि ये भगवत गीता भगवान का हमारे लिए एक लेटर है। उन्होंने बताया है कि तुम फंस चुके हो गलत जगह, तुम निकलो, इसको पढ़ के समझो कहाँ रहते हो तुम। तो ये एक लेटर हमें लिख के दिया है। सीधा हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग कैसे भी अगर जो है प्रेम और भक्ति के साथ में अगर हम लोग भगवान को भी जो है प्रसन्न करना चाहेंगे तो भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे। पत्र पुष्प फल और जल से भी, तो हमें कुछ बड़ा करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमारे अंदर के स्तर को जो है जगाना होगा, और जो भी हम लोग भौतिक संसार से अटैच्ड है वो खत्म करके भगवान से हमारी आसक्ति को बढ़ाना होगा। और भगवान इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बता दे रहे, यद करोषि यद अचनासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। सबको लग रहा होगा भगवान कितने डिमांडिंग है, मतलब कि भगवान को सब चाहिए, तब जाके वो हमको कृपा देंगे। लेकिन भगवान की कृपा हमारे लिए हमेशा बनी है, हमेशा भगवान कृपा करते रहते हैं हम पे। और ये कर रहे हैं भगवान, ये बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग शुद्ध हो जाए, क्योंकि हम लोग सब अशुद्धियां कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जो भी खा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? सब अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम तो मर जाएंगे, हम लोग अपने लिए क्यों कर रहे हैं ये सब? ये कोई हमारे साथ थोड़ी ना जाने वाला है।
तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान कि अगर तुम ये सब चीजों को शाश्वत रखना चाहते हो तो मेरे लिए करो, तो ये हमेशा तुम्हारा बना रहेगा, और कभी तुम बंधनों में बंधोगे भी नहीं, और तुम शुद्ध भी हो जाओगे। तो भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान इसलिए हमें बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि सब मुझे दो, सब मुझे अर्पित करके कार्य करो, क्योंकि भगवान हमें चाहते हैं कि शुद्ध बने हमारा। इससे करने से क्या होगा, ऐसा करते रहने से हमारा क्या है, मन भगवान में लगा रहेगा। और कल जैसे अध्याय में भगवान ने बताया कि अंत समय में स्मरण करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसमें सब कुछ हमारा फायदा, भगवान का इसमें फायदा नहीं है कि भगवान बोल रहे तो उनका फायदा, उनका फायदा तो यह है कि हम लोग उनके पास पहुंच जाए, उनको यही चाहिए। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझसे मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। अब हम लोग को लगता है ना कि भगवान हमारे साथ बहुत बेकार कर रहे हैं, लोगों के साथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों भगवान की पूजा करूँ, हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने बुरा किया है तभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को कभी नीचे नहीं गिराना चाहते, क्योंकि हम लोग ईगो में हैं। हम लोग को लगता है कि हम हमेशा सबसे अच्छा काम करते हैं, कोई दुनिया में कोई बेकार काम मैंने किया ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष भी कर रहे हैं तो वो भी बुरा काम है। हम किसी के किसी से किसी चीज की लालच कर रहे हैं तो वो भी बुरा काम है। हमारे अंदर विचार में किसी को देख के अगर बुरे विचार भी आ जा रहे हैं तो वो भी गलत काम है। तो हमसे गलत काम तो हो ही रहे हैं, हम लोग कुछ भी करें हमसे गलतियां होती है, ये हमारे अंदर दोष है, और ये हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम भगवान से बुद्धिमान नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। भगवान हमें जानते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पुराने कर्म कैसे हैं। तो भगवान के जो भी प्लानिंग होते हैं हमारे लिए, वो प्रेजेंट को देख के नहीं होते, क्योंकि हम अपने प्लानिंग प्रेजेंट को देख के कर रहे हैं, वर्तमान को देख के कर रहे हैं। भगवान हमारे प्लानिंग फ्यूचर को देख के करते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर जानते हैं। हमारी इच्छाओं के आधार पर वो फ्यूचर डिसाइड हो जाते हैं, भगवान को समझ में आ जाते हैं कि इसका फ्यूचर ये है। तो हम जैसे जैसे अपनी इच्छाओं का परिवर्तन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो है डेस्टिनेशन चेंज होता जाता है, हमारे कर्मों के आधार पर हमारा डेस्टिनेशन चेंज होता जाता है। लेकिन उसी के आधार पर भगवान जो है हमारे फलों को जो है और ज्यादा जो है क्या करते हैं, जो है अच्छा बनाते रहते हैं, जिससे कि हमें ही फायदा हो, ना कि हमें नुकसान हो। तो अभी मान लीजिए अगर किसी को यहाँ पे किसी कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं पे, और उसको प्लेन नहीं मिलता ना, फ्लाइट नहीं मिलती, और फिर बाद में पता चलता है अच्छा फ्लाइट तो क्रैश होगी, तो मतलब फ्लाइट उसकी छूट गई, वो पहले भगवान को दोष देता है। लेकिन फिर बाद में उसको एहसास होता है अच्छा ये प्लानिंग भगवान की थी कि मेरी फ्लाइट छूटे, क्योंकि अभी समय नहीं है तुम्हारा जाने का। तो कभी भी किसी के साथ द्वेष नहीं करते, क्योंकि भगवान ने इसे जस्ट पहले बताया है कि मैं सब पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ। और आप सोचिए कोई माता पिता अपने बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं करते, वो भले ही कितना भी नालायक क्यों ना हो, लड़का या लड़की कोई भी, लेकिन भगवान माता पिता उसे खाना देंगे ही देंगे। हाँ, लेकिन प्रेम किससे करेंगे ज्यादा, जो उनके साथ रहता है, जो उनके आज्ञा का पालन करता है, जो उनकी सेवा करता है, तो उससे ज्यादा प्रेम होता है। उससे नहीं होगा जो उनको छोड़ के, जो उनको जो है बीच रास्ते में छोड़ के बुढ़ापे में चला गया, तो उससे प्रेम नहीं होगा, उससे इतना आसक्ति नहीं होगी जितनी कि उससे होगी जो उनकी सेवा में लगा। तो वही है भगवान की, जो भक्ति पूर्वक पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं सब कुछ छोड़ के, तो भगवान उसको वो ज्यादा प्रिय है ना भगवान को, क्योंकि उसने सब कुछ अपना भगवान को दे दिया, और वो सिर्फ डिपेंडेंट है भगवान पे, और कहीं किसी और पे नहीं है। तो भगवान को जाहिर सी बात है वो ज्यादा प्रिय होगा, बजाय हम लोगों के कि हम लोग अभी प्रयास ही कर रहे हैं। हम लोग प्रिय हैं लेकिन इतने प्रिय नहीं है जितने कि वो जो शुद्ध भक्त होंगे। तो भगवान हमेशा सबके साथ में समान भाव से ही जो है व्यवहार करते हैं। इसलिए भगवान ने 29वें अध्याय और 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोला कि मैं सबका हितैषी हूँ, मैं सबके हित में ही सोचता हूँ। यही लिए लोगों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानेंगे तो भी कभी वो दुखों से शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि च। यदि कोई जो जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लो उसने बहुत पाप किया है, बहुत घोर पाप किया है, लेकिन अंत में क्या किया, उसने अपने आप को भक्ति में लगा लिया, और वो दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं उसको साधु मानना चाहिए, उसको भक्त मानना चाहिए। क्योंकि वो संकल्प के साथ प्रयास कर रहा है, भले ही वो प्रगति नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, एक समय के बाद वो प्रगति कर लेगा। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम लोग भी क्या है, हम लोगों ने भी 84 लाख योनि में घूमते घूमते पता नहीं कितने पाप कर्म किए हैं। इसलिए हम लोग क्या है, कभी भी फोकस नहीं कर पा रहे, कभी भी हमारा मन नहीं लग पा रहा है,
हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, रोज बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, लगा नहीं पा रहे भगवान में। बहुत इच्छा होती है हमारी, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको साधु मानना चाहिए, वो भक्त मानना चाहिए, क्योंकि वो लगे हुए हैं दृढ़ संकल्प के साथ, वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो इनका हमेशा सफलता इनकी होनी ही होनी है, इनका कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दुराचार से दुराचार भी भगवान बोल रहे हैं उसको भी जो है भक्त मानना चाहिए, अगर वो भक्ति में अड़िग हो जाता है, दृढ़ संकल्प के साथ में अपने आप को लगा लेता है। तो सुदुराचारी, दुराचारी तो ठीक है ठीक है, सुदुराचारी यानी कि जो जघन्य से जघन्य पाप कर भी रखा हो। जैसे मैंने कल अजामिल की कहानी बताई थी, उसने बहुत घोर पाप किए थे, लेकिन अपने आप को उसने क्या किया था, पहले लगाए रखा था, जिससे कि वो सब चीजें उसको भगवान ने फिर से दे दी, और जिससे कि वो अपना दूसरे चांस में उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से लगाया और वो मुक्त हो गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करने में लगा रहेगा, अडिग रहेगा, तो वो क्या है, एक समय के बाद में शांति प्राप्त कर लेगा, स्थायी शांति प्राप्त कर लेगा। वो कभी भी इस माया से या फिर यहाँ पे जितनी भी सी चीजें हैं, उनसे विचलित नहीं होगी। इसलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि अभ्यास करते हैं। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को बोला, अभ्यास तू कौन थे, तुम अभ्यास करो। तुम अभ्यास नहीं करोगे तब तक तुम नहीं छूट पाओगे इससे, तो अभ्यास करते रहो, दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करते रहो, श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहो, सब कुछ जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा ही। तो जैसे जैसे हमारा मन जो है शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग जो है वो क्या होते जाएंगे, इसमें और ज्यादा दृढ़ होते जाएंगे, और ज्यादा जो है शुद्ध होते जाएंगे। लेकिन भगवान अंत में बोल रहे हैं कि निडर होकर तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। तो भगवान खुद घोषणा नहीं कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को तुम घोषणा करो। तो इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान अपने नियमों को तोड़ सकते हैं, भगवान अपने आज्ञा को जो है वो उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के यश को कभी नहीं गिरने देते। भगवान अपने भक्तों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते। तो उनके मन से जो निकला हुआ वचन है वो कभी भी भगवान नहीं तोड़ते। उनके मुंह से जो निकला हुआ वचन होगा, जो प्रतिज्ञा होगी, वो कभी भी भगवान नहीं तोड़ते। तो इसलिए भगवान क्या है, अपने भक्तों का यश कभी नहीं गिरने देते। इसलिए क्या करते हैं भगवान, अपनी चीजों को पूरी करने के लिए, जैसे धर्म की स्थापना भगवान को करनी थी, लेकिन उन्होंने जरिया किसको बनाया, अर्जुन को, जिससे कि यश किसका बढ़ा, अर्जुन का। हम सबको पता चला कि हाँ, अर्जुन इतने परम योद्धा है, उन्होंने अकेले ने जो है इतना जो है भगवान की आज्ञा का पालन करके जो है धर्म की स्थापना करवा दी। तो किया वाकई में सब कुछ भगवान ने, लेकिन किसकी किसकी वाहवाही हो गई, अर्जुन की। वैसे ही हनुमान जी, हनुमान जी का सहायता ली किसने, राम जी ने। तो राम जी ने हनुमान जी की सहायता ली, और हनुमान जी क्या है, पूरे समुद्र को पार करके जो है सब कुछ जो है जानकारी लेके आ गए। तो हमें पता चला कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली और कितने परम भक्त हैं। अगर ये नहीं करते भगवान, तो उनका यश नहीं बढ़ता, उनको हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि भगवान के इतने शुद्ध भक्त भी हैं, मैंने दास भाव में हनुमान जी सेवा करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों का कभी यश नीचे नहीं गिरने देते, इसलिए उनकी आज्ञा, जो उनकी घोषणा है, उनका कभी भी जो है वो खंडन नहीं करते। इसलिए अर्जुन को बोला कि तुम करोगे, तुम करोगे तो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं करूंगा तो मैं तोड़ दूंगा। उसका उदाहरण है, जब भगवान ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, लेकिन भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा सुन ली, उन्हें पता चली कि भगवान ने ऐसा डिसाइड किया है। तो भीष्म पितामह भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भगवान से शस्त्र उठा के ही रहूंगा, मैं अस्त्र या शस्त्र कुछ ना कुछ तो मैं उठवा के रहूंगा। उन्होंने ये संकल्प कर लिया। अब देखिए, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता चल गया कि अब भीष्म पितामह ने ये संकल्प कर लिया। तो क्या हुआ, उन्होंने गुस्सा किया और जो है वो रथ का चक्का उठा के उनकी तरफ मारने के लिए भागने लगे। और उस समय पे भीष्म पितामह ने क्या किया था, अपने बाण, धनुष बाण सब कुछ नीचे रख दिया। तो ये भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने उठाया। किसके लिए, कि उनकी प्रतिज्ञा का जो है वो खंडन हो। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो, अगर तुम करोगे तो मैं कभी भी इसको नहीं तोड़ूंगा। मामी पार्थ व्यापस व्यपासित, ये ये भी स्यु पापियों ने स्त्री ओशे वैसा शुद्रा ते अपि पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कोई क्यों ना हो इस संसार में,
ठीक है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई क्यों ना, वो दुराचारी हो, वो पाखंडी हो क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण कर रहा है, वो दृढ़ता से लगा हुआ है, तो वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, ये निश्चित है। मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वेशशी युक्तेत्वा आत्मनम मतपरायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे मन, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो देखिए ये जो लाइन है, मन मना भव मत भक्तो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि पूरी भगवत गीता में भगवान ने किसी भी श्लोक को रिपीट नहीं किया है, सिर्फ एक लाइन को रिपीट किया है, और वो है मन मना भव मत भक्तो। तो ये 9.34 में अभी हम लोग देख रहे हैं, तो ये 18.61 में भी आपको मिलेगी सेम लाइन, मन मना भव मत भक्तो मार्गया की मामना शुरू। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक लाइन में अगर एक भगवत गीता को आप समझा सकते हैं, तो वो ये है, मन मना भव मत भक्तो, क्योंकि ये भगवान ने एक लाइन में सार समझा दिया पूरी भगवत गीता का, कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नहीं लगा पा रहा है, कोई बात नहीं है, मेरा भक्त नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, मुझे नमस्कार, मेरी पूजा भी नहीं कर पा रहा, वो कोई चीज नहीं, मुझे नमस्कार तो कर सकता है। हाथ जोड़ने में कितना टाइम लगता है, तो मेरा हाथ मत, मेरे, मुझे जहां देखो हाथ जोड़ लो, तो अब व्यक्ति बोलेगा हाँ ये बेटर है, क्योंकि इतना मैं कर सकता हूँ। और भगवान ने देखिए कितनी चालाकी से ये चीज की है, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर हाथ जोड़ता है, तो अगर लगातार ये अभ्यास करता रहा, तो वो एक बार क्या करेगा, पूजा भी जरूर करेगा, और जब वो एक बार पूजा करने लग गया, तो वो भक्त जरूर बनेगा, और वो एक बार भक्त बन गया, तो अपने नित्य चिंतन में भगवान को हमेशा ला के रहेगा, और इससे क्या हो जाएगा, वो पूर्णतः भगवान में तल्लीन हो जाएगा, और वो निश्चित रूप से इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के योग्य बन जाएगा। तो भगवान ने सारे तरीके जो है अपना के हमें जो है ये सब चीजें दी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकर कृष्ण को छिपाते हैं, और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि वह यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो आजकल यही चल रहा है, कुछ भी जो है अपने हिसाब से लोगों को सिखा देते हैं, और लोग भी क्या है, मूर्खतावश उनके जो है अनुयायी बन जाते हैं, उनके ही जो है आसपास घूमते रहते हैं, उनकी ही आज्ञा का पालन करते रहते हैं, जो कि क्या है, एकदम गलत है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो, तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों से वो क्या है, अब सेवा करनी है भगवान की। इससे वह कृष्ण भावना में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो हमारा ये जो अध्याय है, यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा।